किताबों में है, पर असली आत्मज्ञानी मिलता तो नहीं। सुनते हैं कि हैं, बहुत सारे हैं भारत, आपने तो भ्रमण किया होगा तो आपको, क्योंकि भारत के बारे में सुनते हैं कि भारत की एक यही खासियत है कि यहाँ पे आत्मज्ञानी बहुत ज़्यादा है। कुछ प्रकट हो जाते हैं, कुछ प्रकट नहीं भी होते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं। तो क्या सही है? मैं कुछ बोल नहीं सकता। मेरे समझ से अगर आपके पास भोजन होगा और आप लोगों की भूख मिटा सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप अप्रकट रहेंगे। नहीं, आप प्रकट हो जाएंगे। पर आपको कोई आत्मज्ञानी नहीं मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला। मेरे जीवन में तो नहीं मिला, नहीं मिला, मुझे नहीं मिला। 3 लोग अद्भुत मिले हैं, मैंने बताया भी था। एक चित्रकूट में और एक बद्रीनाथ में, एक नर्मदा तट पे। उसके बारे में मैंने बताया भी है। ये 3 लोग मुझे अद्भुत मिले। थोड़ा सा बता सकते? मैंने सुना नहीं था। अगर मैं तो मैं वीडियो देख लूँगा। जैसा वीडियो देखेंगे, मतलब हम कुछ ऐसे ही शॉर्ट में बता रहे हैं। चित्रकूट में मिले तो मुझे एक पागल बाबा मिले। पागल नाम था, पागल बाबा नहीं थे, ठीक है। फिर वो बोले कि एक यहाँ पे अवधूत रहते हैं, गटर के बगल में बैठते थे। बोले चलो आपको उनसे मिलाता हूँ। लेकिन वो किसी से बात नहीं करते। बोला क्यों नहीं करते, मेरे से करेंगे। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मुझे पता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरे से बात कैसे नहीं करेंगे। अगर मुझे कुछ चाहिए होता तो मुझसे बात नहीं करते, मुझे पता है। और जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो ऐसा कैसे हो सकता है मुझसे बात न करे। चलो चलते हैं। गए, गटर के बगल में बैठे थे। जाके मैं खड़ा हो गया, उनको देखने लगा, वो मुझे देखने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने ऐसे ऐसे किया तो मैंने कहा आसन दो, ऐसे नहीं बैठेंगे। तो उन्होंने अपनी झोली से, झोली रखे थे, आसन लगा दिया, बैठ गया। हम लोगों ने घंटों बात किया, वहाँ भीड़ भी होने लगी। बस उनकी बातों में इतना समझ में आया कि जल्दबाजी मत करो। क्या? जल्दबाजी मत करो, ठीक है। और फिर इसके बाद लोगों ने कहा कि आज पहली बार इनको मैं यहाँ बोलते हुए सुन रहा हूँ। मतलब आज तक मैंने इन्हें कभी सुना नहीं था। फिर मेरा मिलना हुआ, चला गया। और फिर इसके बाद उन्होंने मुझे एक बात बताई कि जाओ वहाँ नदी है, बोले रात भर वहाँ बैठ जाना। और मैं गया, रात भर बैठ गया। हुआ कुछ नहीं है, लेकिन मैंने उनकी बात मान ली। लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं छोड़ी। क्या? जल्दबाजी नहीं छोड़ी। फिर इसके बाद फिर चित्रकूट में बाहर गया। फिर चित्रकूट आना, मुझे रोड पे जाते मिले, देखे। मैं तुरंत गाड़ी रोका और मैं उनके पास गया। लेकिन फिर वो दोबारा मुझसे बात नहीं किए, कि उन्होंने एक ही बात कहा था, जल्दबाजी मत करना। और वो कोई साधारण नहीं थे। और ये मुझे मतलब एक मिले थे। तो ये दूसरे मिले। सबसे पहले मुझे बद्रीनाथ वाले मिले थे। बद्रीनाथ वाले की घटना ये है कि जब मैं पहुंचा तो मेरा पाँव पूरे सड़ गए थे। पाँव पूरे सड़ गए थे, खून निकल रहा था। तो मैं गाड़ी वाले से बोला कि मैं आगे बैठूंगा। तो गाड़ी वाले, बद्रीनाथ जाना था, केदारनाथ तुंगनाथ से बद्रीनाथ जा रहा था। तो मैंने, गाड़ी वाले ने कहा कि देखो ज़्यादा पैसा लगेगा। तो मैंने कहा जितने पैसे हो दे देंगे। तो फिर मैं बैठ गया। ये जब बाढ़ आई थी केदारनाथ में, उसके अगले साल, उसके मतलब 1 साल के बाद की बात है। फिर इसके बाद बैठ गया गाड़ी में। अब गाड़ी वाले से मेरी बात होने लगी। और जब मैं उतरने लगा तो बोला आपसे पैसे ही नहीं लूँगा। बोला कैसे पैसे नहीं लोगे, ये कोई बात होती है। बोले ज़्यादा लूँगा, अब ले भी नहीं रहे हो। ज़बरदस्ती मैंने उसके गाड़ी में पैसे छोड़ दिए, क्योंकि मेरा काम था, मेरा इतना हिसाब किताब रहता है, भैया ले लो। फिर मैं आगे गया। बोला बद्रीनाथ का मंदिर कहाँ है? वो बोले आगे जाओ। फिर मैं आगे गया। और एक तो पाँव से चला नहीं जा रहा था, पैरों से खून निकल रहा था। फिर किसी से पूछा, बोला आगे जाओ। बोला क्या बद्रीनाथ, कितना घुमाओगे? फिर आगे गया तो एक महाराज मिल गए। हमने कहा महाराज जी बद्रीनाथ का गेट कहाँ है? बोले आओ चलो मैं बताता हूँ। ले गए और मुझे गर्म पानी में पहले खड़ा कर दिए। बोले पहले यहाँ खड़े हो जाओ। खड़ा हो गया।
एकदम गरम गरम पानी, मेरा चप्पल उठा के रखने लगे। बोला देखो चप्पल वप्पल मेरा नहीं छूना महाराज जी, ये मुझे अच्छा नहीं, क्योंकि मुझसे एजेड थे। आज भी अगर मैं बस में जाता हूँ तो अगर कोई एजेड आदमी आ जाए, महिला गोद में लेके आ जाए, तो मैं खड़ा हो जाता हूँ और उसे सीट दे देता हूँ। ये मेरा बचपन का है, आज भी है। हाँ, आज भी है, ऐसा नहीं है, आज भी है, क्योंकि मैं खड़ा होने की ताकत मुझ में है। खड़ा होने की ताकत, कोई बुजुर्ग है और गोद में बालक है या कोई प्रेग्नेंट है, तब मैं सीट पे नहीं बैठ पाता, चाहे वो मेरी सीट क्यों ना हो रिजर्व। देना ही देना है, और ज़बरदस्ती कि आपको बैठना है बैठिए, ऐसा नहीं कि बस एक फॉर्मेलिटी नहीं। फिर जब वो पाँव मुँह धोए और उसके बाद बाहर आए, बोले चलो तुम्हें बद्रीनाथ का दर्शन कराते हैं। बोला चलो महाराज जी। गए, फूल माला लिए, आए तो एक मंदिर में घुसा दिए मुझे। तो मैं सोचा यही बद्रीनाथ की मंदिर है। घुस गया, वहाँ का पंडित था, बोला ए वहीं से करो। तो मैं बस वहीं खड़ा हो गया। तो वो बाहर से चिल्लाए, तो बड़ा साड़ा बनता है क्या तू, जाओ। तो वो इतना बोलती है, वो कुछ नहीं बोला। मैं एकदम पास में गया, दर्शन वर्शन किया। तो बोले अब चलो बद्रीनाथ का दर्शन। मैं तो सोचा वही घुमा फिरा कि यही मंदिर है, लेकिन वो बद्रीनाथ का कोई और था। ले गए, बोले अंदर से करोगे कि बाहर से। बोला महाराज जी इतने दूर से आए हैं तो अंदर से करेंगे, बाहर से क्यों। बोले पैसे लगेंगे। बोला पैसे देंगे, पैसे लगेंगे तो पैसे दूंगा। फिर इसके बाद गए आए, कुछ उन्होंने कुछ लगभग 1500 के ऊपर ही बताया होगा, 1500, 2000, 2500, याद नहीं है मुझे पूरी तरह। तो मैंने कहा महाराज जी इतने लगते हैं क्या, नहीं करना है। अरे रुको रुको रुको, मैं आता हूँ। आए, बोले चलो तुम्हें बिना पैसे का करवाता हूँ। मुझे खड़ा कर दी, अंदर गया, अंदर गया, दर्शन किया। वहाँ पे मंदिर है, वहाँ आसपास विद्वान लोग बैठे थे। बोले इनसे मिलना है। बोला महाराज जी इनसे मुझे नहीं मिलना। क्या, इनसे मुझे नहीं मिलना। ठीक है, जिससे मिलने आया था मिल लिया, ठीक है। तो मुझे ला के उन्होंने वो दिया, बद्रीनाथ को लेप लगता है, ठीक है। तो उन्होंने लेप ला के दिया और बोला इसे रख लो। तो मैंने कहा महाराज जी मैं देखो एक कपड़े में रहता हूँ, मैं जीवन भर के लिए रख रहा हूँ। मैं उसे खा लिया, बोला ये ज़िंदगी भर के लिए मैंने रख लिया। और वो क्या करते थे, ए हटो हटो हटो, महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए। बोले महाराज जी मैं केदारनाथ चढ़ा था पैदल, आया पैदल, लेकिन केदारनाथ से बद्रीनाथ गाड़ी से आया हूँ। लेकिन ये बात उन्हें आखिरी तक समझ में भी आई नहीं। यही बात वो बोलते थे, ए हटो 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 हटो, भीड़ हटा दे। अब पता नहीं भीड़ भी उनको नहीं बोलती थी। हटो हटो, महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल आए हैं। और वो मुझे दर्शन वर्शन कराए, बाहर ले गए। बोले कहाँ रुकोगे। बोला होटल में रुकूंगा। अच्छा ठीक है, होटल में रुक जाओ। गए, चलो चलो भोजन कराते हैं तुम्हें। तो बोला महाराज जी आप भी खा लेना कुछ। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। हमने कहा महाराज जी ठीक है, आगे गए। हमने कहा महाराज जी आप भी खा लेंगे तो अच्छा है, आप अकेले खाना जमता नहीं है, कोई साथ में है न खाए। बोले देखो ये सब नाटक मुझे पसंद नहीं है, समझ में आया, एक अन्न भी नहीं खाऊंगा। बोला यार महाराज जी नाराज हो रहे, छोड़ो जाने दो। होटल में गए, ये महाराज जी केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए, बढ़िया खाना लगाओ, भोजन लगाओ। मैंने कहा महाराज जी, उन्हें आड़े ले जाना पड़ता था, सामने नहीं, मैं गाड़ी से आया हूँ। लेकिन ये बात उन्हें आखिरी तक भी समझ में नहीं आई। तो बैठे, मैंने कहा महाराज जी आप भी खा लो। ए मुझे नाटक पसंद नहीं है। उठे और चल दिए, उठे चल दिए। भोजन आया, भोजन मैंने किया। मैं जैसे ही बिल देने गया, उस होटल वाले से पूछा वो महाराज जी को जानते हो। बोले नहीं हम नहीं जानते। और जैसे ही बिल देने गया वो आ गए, बोले पैसा है कि दूं। बोला है। अच्छा चलो कहाँ रुकोगे, बगल में ही होटल के कमरा, होटल भोजन के होटल में होटल था, कमरा था वहाँ। मैं गया, मैंने कहा कि होटल, पैन कार्ड दिखाया। बोले अच्छा ठीक है रुको, ले लिया रूम। वो चले गए। सुबह हुई, सुबह गर्म कुंड में मैं गया, मुँह धो रहा था, देखा तो महाराज जी वहाँ। तो हमने कहा महाराज जी जय माता दी। तो महाराज जी कुछ बोले ही नहीं। हम कहा लगता है नाराज हो गए, छोड़ जान दो, क्योंकि हम किसी को ज़्यादा मनाते नहीं हैं। 1 से 2 बार। फिर मैं चला गया बद्रीनाथ के मंदिर, और मैं कहा चलो बाहर से दर्शन कर लेते हैं।
बाहर से ऐसे ही करके ऐसे ही किया, और जैसे ही आँख खोला मेरी नज़र ऐसे गई, देखा तो पीछे खड़े। बोले कब से खोज रहा हूँ? बोला ये देखो, ये कब से खोज रहे हैं। जब मैं जय माता दी बोला जवाब नहीं दिए, और ये बोल रहे हैं कब से खोज रहा हूँ। फिर इसके बाद बोले चलो तुम्हें लक्ष्मी का दर्शन कराते हैं। तो ले गए, ये महाराज जी को प्रसाद दो, केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए हैं। मैंने कहा हे भगवान, मैं क्या कहूँ इनको, इतनी बार बोला लेकिन बोले चले जा रहे हैं। फिर दर्शन वर्शन कराते कराते आगे पीछे से हटो हटो हटो, केदारनाथ बद्रीनाथ से पैदल आए हैं। बस ये मतलब उनका पॉइंट था, मतलब बोल भी रहा था मैं, ऐसा भी नहीं कि मैं महाराज जी गाड़ी से आया हूँ, ठीक है, लेकिन वो माने नहीं। फिर मेरे को बोले आप एक काम करो, रुक जाओ। बोला महाराज जी मैं रुकूंगा नहीं। बोले नहीं रुक जाओ। बोला देखो कपड़ा मैं धोता हूँ, नीचे रखता नहीं, कपड़ा कौन पकड़ेगा? बोले मैं हूँ ना, मैं कपड़ा पकड़ूंगा, और पता है मैं तुम्हारे लिए साबुन लेने गया था, तेल लाया हूँ। बोला महाराज जी मैं नहीं रुकूंगा, मैं पक्का जाऊँगा। चलो अच्छा मेरी कुटिया में चलो। मैं गया उनकी कुटिया में। अच्छा तुम्हें पैसा चाहिए? उसी समय मेरा पैसे का अहंकार खत्म हो गया। उन्होंने एक कापी खोली और बोले जितना पैसा चाहिए ले लो। पता नहीं उस पैसे में क्या था, उस पैसा को देखते ही मतलब पैसे से छूट गया, पैसे का अहम भाव था वो निकल गया, ठीक है। उन्होंने, मैं कहा नहीं महाराज जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, रख दिया। तो मैंने उन्हें कुछ दिया जबरदस्ती, तब उन्होंने लिया फिर खिलाए पिलाए मुझे, लिए मेरे साथ। बोले तुम्हें पता है रात को कहाँ गया था? बस स्टैंड पे। देखिए एक तरफ रोक भी रहे हैं, एक तरफ रात को ही वो बस देख के आए हैं। ये पॉइंट सब बाद में समझ में आई, रात को ही वो बस देख के आए हैं। फिर रास्ते में बात करें, बोला महाराज जी आपका नाम क्या है? बोले देखो मेरे को ये सब बकवास अच्छा नहीं लगता, मैं तुमको नीचे मिलूंगा। बोला न नंबर है न नाम है, ये मिलेंगे कैसे? फिर रास्ते में बोले चलो तुम्हें बस पकड़ाता हूँ। चाय की दुकान पे गए, बोले बढ़िया चाय बनाओ, टोस्ट दो। महाराज जी ये केदारनाथ बद्रीनाथ पैदल आए, लेकिन वो ड्राइवर वहीं खड़ा था। हमने कहा महाराज जी ठीक है आओ चलो इधर। मैं कहा यार ड्राइवर तो यही है अब जिसने मुझे छोड़ा है, और वो अच्छे से पहचान रहा है क्योंकि वो पैसा नहीं ले रहा था, इसका मतलब वो चेहरा को अच्छे से पहचान रहा है। बोला महाराज जी आइए 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 इधर, चलिए चाय अच्छा बनाओ भाई, छोड़ो केदारनाथ बद्रीनाथ। बोलो महाराज जी। बोले अच्छे से जाना, ठीक है। फिर हम लोग खाए, बोले जो जो तुम्हारी इच्छा हो मन हो खा लिया करो। हाँ कहे ठीक है। फिर बोले अच्छा बस पकड़ के चले जाना, ठीक है। फिर चले गए। फिर बस आने से पहले वो आ गए, बोले देखो बस आ रही है। मेरे को बस में बैठा दिए, बस में बैठ गया। बस यहाँ से वो टंकी का पानी उससे थोड़ा दूर ही कुछ होगा, बस स्टॉप था, वहाँ रुक गई। और रुक गई तो मैं ऐसे ही सीट पे बैठा था। देखा तो महाराज जी चढ़ के वापस आते हैं। तो बोले पैसे वैसे हैं तुम्हारे पास? हमने कहा महाराज जी पैसे वैसे। ठीक है बस चालू हो गई। वो नीचे जाके मुझे बोले मुझे सुबह पता चला कि तुम बहुत अच्छे संत हो, तुम बहुत अच्छे संत हो। मुझे रात को पता चलता ना तो तुम्हें अपने कुटिया में रोकता, मुझे सुबह पता चला तुम्हारे बारे में। तो मैंने कहा महाराज जी अब मुझे आशीर्वाद दे दो। खिड़की से मैंने सर झुकाया और उन्होंने सर पे हाथ रखा और बस निकल गई। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो मेरे बस के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। अब वो देखना अजीब लगा कि जिंदगी में ऐसा पहली बार हुआ कि मेरे लिए कोई इतना पागल जिसे मैं जानता भी नहीं, और रास्ते भर उनको देखना चाह रहा था लेकिन मैं उतर नहीं पाया, और आज तक फिर मैं वापस जा नहीं पाया। उसके बाद उन्हीं के बाद ये चित्रकूट वाले मिले, और फिर एक मुझे आखिरी में नर्मदा तट पे मिले, ओमकारेश्वर में। सब छूट गया था, कहीं जाने के लिए नहीं था, सब खत्म हो गया था। ऐसे ही रो रहा था, आंखों में आंसू। एक महाराज जी रोड के उस पार, हम उन्हें देखे वो मुझे देखे, और हम दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचा गए। और एक वहाँ पे पेड़ था, चौतरा था, बैठ गए, बैठ के बातें करने लगे।
उनके पास एक मोबाइल था। हम कहे जब देखो महाराज जी मुझे आत्मज्ञान चाहिए, हमारी उनकी बात में बोला आप क्यों मोबाइल रखे हो? बोले तुम कहो तो अभी फेंक देते हैं। हम कहे पक्का फेंक दोगे महाराज जी? बोले हाँ फेंक देते हैं, लाओ। अरे बोला रुको फेंको मत, लाओ। फिर इसके बाद बोले चलो मेरे साथ चलो। बोला चलो, चल दिए। जाते जाते एक होटल आया, बोले चलो नाश्ता कर लेते हैं। बोला चलो नाश्ता कर ले, भूख तो मुझे बहुत लगी थी, क्योंकि मैं वहाँ पैसा ही निकालने एटीएम पे गया था, पैसा निकल नहीं पाया था बस। तो बोला महाराज जी मैं आ रहा हूँ जरा सा। फिर गया होटल, पूछा, बोला भोजन करना है, कैसे थाली है? तो उसने कुछ 200-250 रुपये थाली बताई। बोला चलो काट को सेव कर देंगे। फिर इसके बाद मैं बोला छोड़ो जाने दो, नाश्ता ही करते हैं। गए नाश्ता किए, लेकिन नाश्ता करने के बाद होटल वाले ने पैसा नहीं लिया। फिर मेरे को वहाँ से हम आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा 1 करोड़ में हो जाएगा? बोला क्या 1 करोड़? बोले आश्रम। बोला महाराज जी मुझे आत्मज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए, पहले आत्मज्ञान बाद में कुछ और, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हम लोग साथ में चलते 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 ऐसे ही बातचीत करते करते आगे बढ़ते रहे। वो मुझे समझाते रहे, बात करते। एक मंदिर में क्या हम समझाया उन्होंने? हनुमान, क्या समझाया उन्होंने? अब क्या क्योंकि समझाया हमारी इतनी, स्थिति अभी वही है। हाँ मतलब वो हमें पैसा बार बार पैसा पूछते थे कि 1 करोड़ में तुम्हारा हो जाएगा। बोला महाराज जी आत्मज्ञान के अलावा कुछ नहीं। फिर हमें हमारी अब क्या समझाए मुझे याद नहीं है, पॉइंट बता रहा हूँ। फिर एक मंदिर में हम रात रुके, मंदिर में रुके, सुबह उठे, बोले जब से तुम मिले हो ना हमारा पूजा पाठ लेट हो रहा है। अब हम कहे महाराज जी ऐसा ना हो मैं ज़्यादा दिन रुकूँ तुम्हारा सब छूट जाए। हाँ मैं जिसके साथ ज़्यादा दिन रहता हूँ ना उसका सब छूट जाता है। बोला तो मैं बोला महाराज जी परिक्रमा क्यों कर रहे हैं, परिक्रमा से क्या होता है? हमारी ऐसी बातें होने लगी। सुबह पूजा पूजा करने जा रहे थे, हम भी बैठे वो भी बैठे, तो उन्होंने मेरे पाँव को छुआ, प्रणाम किया। तो जब उन्होंने मेरे पाँव को, क्योंकि वो बुजुर्ग थे, जब मेरे पाँव को छुआ तो हमने भी उनके पाँव को छुआ। बोले पता है तुम्हें मैंने कुछ देख के तुम्हारे साथ चला है। तो मैंने कहा महाराज जी मैंने भी आप में देख के ही चला है। फिर जब वहाँ से हम आगे गए तो वो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूरे भारत में कोई आत्मज्ञान करवा नहीं सकता। तो मुझे और मैं रास्ते में उनसे कुछ, मेरे पास पैसे नहीं थे तो मुझे चप्पल काट रहा था, मैंने 1-2 रुपया ब्लेड के लिए उनसे लिया था, वो मुझे देना भी था बाद में। तो मैं अब उस समय तो था नहीं। मैंने कहा जो पूरे भारत में आत्मज्ञान महाराज जी कोई नहीं करवा सकता। तो अब मैं जा रहा हूँ, ठीक है। शाम का टाइम, 9 किलोमीटर लगभग पैदल जाना है, जेब में 1 रुपया नहीं है। एटीएम तक पहुँचने के बाद पैसा मिलेगा, लेकिन 9 किलोमीटर पैदल जाना है, क्योंकि मेरी आदत जल्दी लिफ्ट मांगने की नहीं है। चला जाता हूँ ऐसे धीरे, कोई पूछ के बैठाया तो ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा थक गया तब मांग लेता हूँ, इस स्थिति में। फिर वहाँ से चल दिया। बोले रुको, बोला नहीं अब नहीं रुकेंगे, जब होगा ही नहीं तो रुकना क्यों, समय नहीं है। चला गया। जाते जाते 2-3 किलोमीटर बाद गया तो एक लड़के से पूछा मुझे बेड़िया जाना है, यहीं मतलब यहीं रावेर खेड़ी की बात है, बेड़िया नर्मदा तट की बात है, बेड़िया जाना है। तो उसने कहा कि उससे मेरी बात होने लगी। जब बात होने लगी तो उस दिन नहीं, ये उस दिन ढलैया हो रहा था, 2 लड़के आए थे, उसी गांव की बात है। तो वो बोला लगता है महाराज जी मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा। हमारी खूब बातें हुई। बोले बाजीराव पेशवा का समाधि देखे क्या? बोला मैं तो नहीं देखा। बोले चलो वहाँ आपको घुमाते हैं और फिर आपको छोड़ दूंगा मैं। बोला चलो घूम लेते हैं, अब क्या है अब चलो चल देते हैं। गया तो महाराज जी वहीं रुके भी थे, उसी के बगल में आश्रम था। तो महाराज जी से फिर मिलना हो गया। हमने कहा चलो यार इनका 1-2 रुपया है दे दूंगा, इससे लेके और बाद में इसको मैं एटीएम से निकाल के दे दूंगा। तो हुआ क्या, महाराज जी हमें रास्ते में एक बात बोलते थे कई बार कि मुझे नर्मदा तट पे कुटिया बना के रहना है। तो मैंने उस लड़के से एक बात कही कि आप महाराज जी के लिए कुटिया बना दोगे क्या? बोला हाँ बना दूंगा।
तो मैं क्या हुआ, वहाँ पे शिव मंदिर है, वो शिव मंदिर जाने लगा तो महाराज जी पीछे हो गए और मैं और वो आगे हो गए। तो महाराज जी मुझे पीछे से उन्होंने एक बात कही, बोले भक्त और भूत के चक्कर में पड़ना मत, है किसी के होते नहीं है, भक्त मिल गया आगे चले गए क्या? अरे मोला महाराज जी ऐसी बात नहीं है। फिर हम लोग आगे गए और आगे जाके उन्होंने, मैंने कहा कि महाराज जी ये कुटिया बना देंगे, मैंने बात की है। अरे बोले ये क्या बनाएगा कुटिया, जितना बोलो मैं बना देता हूँ, ये कुटिया बनाएगा। फिर महाराज जी को उससे पैसा लेके देने लगा, महाराज जी नहीं लिए पैसा। फिर इसके बाद मैं वहाँ से चला गया, फिर वहाँ से मुंबई चला गया। फिर इसके बाद फिर मुंबई से फिर उसी स्थान पे आया। क्या? फिर मुंबई से फिर उसी स्थान पे आया, फिर उस स्थान से नर्मदा तट यात्रा किया, फिर रोते रोते फिर मुंबई गया, और फिर मुंबई गया, फिर गुजरात गया, फिर गुजरात से फिर नर्मदा तट आया। इसी में पता नहीं क्या मतलब प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। ये 3 लोग मुझे, आत्मज्ञानी भी। उन्हें हम क्या नाम दें, उन्हें हम कुछ बोल नहीं सकते, अद्भुत थे। उनके लिए मैं कोई शब्द का उपयोग नहीं कर सकता। पहले बद्रीनाथ मिले, वो बोले नीचे मिलूंगा, उसके बाद मुझे वो मिले चित्रकूट, जल्दबाजी मत करो। फिर इसके बाद मुझे नर्मदा तट में ये मिली, और ये मेरा आखिरी मिलना था। और तीनों अद्भुत थे, तीनों अद्भुत थे, तीनों का किसी से मतलब नहीं था। क्या? तीनों का किसी से मतलब नहीं था। पर तीनों में एक क्वालिटी तो थी कि उन्होंने निस्वार्थ आपकी सेवा करी। हाँ एकदम एकदम एकदम। और तीनों का नाम मुझे पता नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया। ये भी बात है, तीनों का नाम नहीं पता मुझे। तीनों अद्भुत थे मेरे जीवन में। और बद्रीनाथ वाले तो अद्भुत थे, उसके बारे में मैं क्या बोलूं। एक आदमी मतलब जिसको मैं जानता नहीं, मेरे मतलब पागल मेरे लिए, पैसे का अहंकार भी उन्होंने मेरा तोड़ा। तो ऐसे लोग हैं भारत में। बता तो रहा हूँ, 3 मुझे मिले अद्भुत, मैं शब्दों में उनको कुछ नाम भी नहीं दे सकता। और नर्मदा तट में जो मिले थे वो अभी भी हैं कि नहीं, मुझसे कोई मिला कभी नहीं, मुलाकात? फिर मिला नहीं, पता ही नहीं, नाम ही नहीं पता। नाम ही नहीं। कहाँ से आए कहाँ गए पता नहीं, और उनका कोई परिचय भी नहीं समाज में, किसी के द्वारा भी वहां पहुंचा जाए ना। और तीनों जन अद्भुत थे, तीनों जन अद्भुत थे। हाँ, आत्मज्ञानी मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए कि ये तो अद्भुत थे, इनके बारे में क्या बोलूं, इनके बारे में क्या बोल सकता हूं। और अपने आप हुआ, कोई करवाया नहीं, अपने आप हुआ। ये मेरी आखिरी परीक्षा चल रही थी, पृथ्वी पर मुझे कहीं रहने का जगह नहीं था, तब मुझे 1 करोड़ देने के लिए तैयार थे। आपने उपनिषद भी पढ़े पूरे? नहीं पूरे नहीं पढ़े, मैं बहुत कुछ भी मैं नहीं पढ़ा। मैं भगवत गीता पढ़ा था। ज्ञान भी सब अपने आप ही प्रकट हो गया। हाँ, ये तो अपने आप जैसे आत्मज्ञान आया सब जीने के लिए। हाँ है, एकदम एकदम पूरी तरह। वो भी 2010 में मैं शायद पढ़ा था भगवत गीता।
और कई किताबें पढ़ी, ऐसा नहीं है। लोग हैं, अगर आप खोजी हो तो, और आपकी सहायता भी करते हैं, कि समय आने पे आपको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन ये अद्भुत होते हैं, ये अद्भुत होते हैं। इन्हें आप बुद्धि के स्तर से नहीं समझ पाओगे, नहीं। ये अद्भुत होते हैं, पागल होते हैं, मतलब इनके बारे में क्या कहा जाए, ये बुद्धि के स्तर से समझा भी नहीं जाएगा। तीन हमारे जीवन में ऐसे मिले। और बोल, मेरे क्वेश्चन खत्म हो गए। इन लोगों का रोग कैसा था, हाँ, पहनावा कैसा था, संप्रदाय से कैसे? दो तो रामकृष्ण परमहंस जैसे कपड़े पहने थे। रामकृष्ण परमहंस ने पहने सनातन आ? सनातन धर्म में जैसे गेरुआ। रामकृष्ण नहीं, वो मिशन के सफेद। जो नहीं, वो सफेद पहने थे नीचे, हाँ। और ऊपर भी सफेद था। दो लोग तो सफेद में मिले थे, वो गेरुआ में मिले थे।